हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम अरविंद आर एंड नाउ वेलकम टू इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे कुछ और डायमेंशंस। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि डायमेंशंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं और 3 बेसिक डायमेंशंस पढ़ी थी। तो फटाफट से आप एक चीज़ को देखें कि हमने जो मूल राशियां हैं उनमें लेंथ, लंबाई, 7 मूल राशियां पढ़ाई थी। उनमें से मैं कुछ आपको बता देता हूं। जैसे आपने लंबाई को क्या लिखा था? विमा में एल लिखा था। इकाई क्या लिखी थी? मीटर। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की जब आपने विमा बनाई थी तो द्रव्यमान को हम विमा में क्या लिखते हैं? एम। इकाई लिखते हैं किलोग्राम, कैपिटल एम लिखते हैं, ध्यान रखें। और समय, समय को क्या लिखते हैं? समय को लिखते हैं हम विमा में कैपिटल टी, और इकाई क्या लिखते हैं समय की? सेकंड। ये अभी बेसिकली ये 3 चीज़ों को याद रखें, क्योंकि इन तीनों की डायमेंशन हमको बनाएंगे। तीनों जनरली क्या होंगे? यही तीनों डायमेंशन में यूज़ होंगे। क्या? लंबाई, लंबाई को क्या लिखेंगे? कैपिटल एल। इकाई की बात करें तो मीटर। द्रव्यमान को क्या लिखेंगे विमा में? कैपिटल एम। इकाई की बात करें तो किलोग्राम। समय को क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। इकाई की बात करें तो सेकंड। अब देखिए, आप जब भी डायमेंशन को बनाएंगे तो डायमेंशन में हमने बताया था एम एल टी के फॉर्म में हम कोई भी डायमेंशन बनाते हैं। किसके फॉर्म में बनाते हैं? एम एल टी के फॉर्म में। अगर एम नहीं है तो कोई बात नहीं, एम की पावर 0 हो जाएगी। टी नहीं है, टी की पावर 0 कर देंगे। जो क्वांटिटी इंक्लूड नहीं होगी, कहने का मतलब है एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, ऐसे किसी डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। किसी भी विमा को एम एल टी के रूप में व्यक्त किया जाता है। एम एल टी के रूप में व्यक्त करेंगे तो देखो, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। इस तरह से हम किसी डायमेंशन को, किसी विमा को व्यक्त करते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर देखते हैं। देखिए, तो हमने कुछ डायमेंशन बनाई थी। कौन कौन सी डायमेंशन बनाई थी वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि भौतिक राशियाँ कौन? भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? भौतिक राशियाँ। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनका सूत्र, भौतिक राशियों का जो भी सूत्र है। सूत्र के बाद हम इधर इनकी बीमा बनाएंगे। ठीक है, भौतिक राशियों की बीमा। और बीमा बनाने के बाद उसका एसआई मात्रक लिखेंगे, एसआई मात्रक। ठीक है, ये बात क्लियर है? क्या बताया आपको? भौतिक राशियां लिखेंगे, फिर उनका सूत्र लिखेंगे, फिर उनकी बीमा बनाएंगे और एसआई मात्रक लिखेंगे। तो हमने कल सबसे बेसिक क्वांटिटी पढ़ी थी, क्या? क्षेत्रफल। सबसे बेसिक क्वांटिटी पढ़ी थी क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अगर आप सूत्र लिखें तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो सकता है? क्या होता है आपका? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप एक बात ध्यान दें, लंबाई को विमा में एल लिखते हैं और चौड़ाई को भी एल लिखते हैं। एल गुणा एल क्या बनता है? एल स्क्वायर। विमा में देखेंगे तो एम तो है नहीं, तो एम की पावर 0, एल स्क्वायर, टी की पावर 0, ये बन जाएगा। बीमा बनाएंगे तो देखो क्या बनेगा? एम 0, एल स्क्वायर, टी 0। क्या बताया आपको? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई को बीमा में एल लिखते हैं, चौड़ाई को भी एल लिखते हैं। एल गुणा एल लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या नहीं है? द्रव्यमान है क्या? क्योंकि हमने बताया बीमाएं एम एल टी के रूप में व्यक्त की जाती हैं। हमने क्या कहा? एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, इस ऐसे व्यक्त की जाती हैं। तो क्या इसमें एम है? नहीं। तो एम नहीं है तो एम की पावर लगा दी कितनी? 0। क्या इसमें एल है? बिल्कुल है, तो हमने लिखा एल स्क्वायर। और टी भी नहीं है तो टी 0, ये बन गई इसकी बीमा। आगे देखते हैं हम कि लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर। चौड़ाई की भी क्या होती है? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। फिर क्षेत्रफल के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था, क्षेत्रफल के बाद आयतन। आयतन का सूत्र देखें, आयतन का सूत्र क्या होता है? तो आयतन का सूत्र होता है आपका क्या? आयतन की अगर हम बात करें कि आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है आपका क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है इसका। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई को आप क्या लिखते हैं? एल। चौड़ाई को भी क्या लिखते हैं? एल। ऊंचाई को भी क्या लिखते हैं? एल। तीनों का मल्टीप्लाई एल क्यूब।
फिर से इसमें m है क्या, नहीं है, तो m की पावर 0, l क्यूब, t नहीं है तो t की पावर 0। बात क्लियर हो गई। यूनिट की बात कर लेते हैं एक बार। तो लंबाई की इकाई क्या लिखते हैं आप, मीटर। चौड़ाई की इकाई क्या लिखते हैं, मीटर। और ऊंचाई की इकाई क्या लिखते हैं, मीटर। गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्षेत्रफल, आयतन। आयतन के बाद हम आगे बात करते हैं तो आपका आगे आएगा घनत्व। घनत्व के सूत्र की बात करें तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व होता क्या है, घनत्व होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, घनत्व को द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान को विमा में क्या लिखते हैं, आपने पढ़ा था कैपिटल M, और आयतन को क्या लिखते हैं, L क्यूब। क्योंकि आयतन की विमा हम पहले बना चुके हैं तो ये हमने अपॉन में क्या लिख दिया, L क्यूब। अब आप आगे देखिए तो इसको हमने क्या लिखा, तो ये लिखा M और L ऊपर जाएगा तो L-3। ठीक है। फिर से अब बताइए इसमें t है क्या, समय है क्या, नहीं, लेकिन द्रव्यमान है, m है, तो t नहीं है तो आप क्या लिखेंगे इसको, m की पावर 1 L-3 m1 L-3 और t 0, ये बन जाएगा। ठीक है। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट की बात करें तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब m को क्या लिखेंगे, kg, और ये क्या जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये घनत्व बन गया। बात क्लियर हो गई। तो ये हमने 3 बेसिक विमाएं पढ़ी थी कल, क्षेत्रफल पढ़ा था, आयतन पढ़ा था, घनत्व पढ़ा था। अब इसके आगे बात करेंगे तो आगे देखिए नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चाल। किसको लिखेंगे, चाल। चाल की बात करें तो चाल का सूत्र क्या होता है, तो चाल होता है दूरी बटे समय। चाल क्या है, दूरी बटे समय। ये चाल का फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। अब आप एक बात बताइए, दूरी को विमा में लिखते क्या हैं, L, और समय को क्या लिखते हैं, T। ये T ऊपर गया तो ये क्या बन गया, LT-1। क्या बन गया, LT-1। दूरी को क्या लिखेंगे, L, और समय को क्या लिखेंगे, T। तो क्या बन गया, LT-1। बताइए इसमें द्रव्यमान है क्या, नहीं है, तो द्रव्यमान की पावर कितनी लगाएंगे आप, 0, तो m की पावर 0 LT-1, ये बन गया। क्या बन गया, m0 LT-1। इकाई की बात करें तो लंबाई की इकाई क्या बनी आपकी, मीटर, और समय की क्या बनी, सेकंड। तो हमने क्या लिखा, मीटर पर सेकंड। क्या लिखा, मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट चाल के बाद हम आगे बात करें तो चाल के बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे वेग। वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, ये वेग होता है। ठीक है। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। चाल क्या है, दूरी बटे समय। वेग की बात करें तो विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि जब भी विमाओं में कहीं दूरी, विस्थापन, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, व्यास, लंबाई में परिवर्तन, प्रारंभिक लंबाई, ऐसी बातें आती हैं तो इनको हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल। तो हम वेग में बात करते हैं, वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटे समय। विस्थापन को आप क्या लिखेंगे, एल, और समय को क्या लिखेंगे, टी। तो जब भी आप इसकी विमा बनाएं तो ये क्या बनेगी, LT-1। अब आप एक बात बताइए, क्या इसमें द्रव्यमान है, नहीं है, तो हमने क्या लिखा, m की पावर 0 LT-1। तो याद रखिए वेग की क्या हो गई, LT-1। मतलब ये विमाएं, बेसिक विमाएं आपको याद होनी चाहिए। जैसे कोई पूछ ले, क्षेत्रफल L², आयतन L क्यूब, घनत्व ML-3, चाल LT-1, वेग LT-1, याद होनी चाहिए, ये बेसिक विमाएं हैं। तो देखिए अब हमने क्या, लंबाई को किस में नापेंगे, लंबाई को नापेंगे मीटर में, और समय को सेकंड में। तो इसकी क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। क्या बन गई, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट वेग के बाद हम आगे बात करें तो हमने लिखा नेक्स्ट त्वरण। नेक्स्ट टर्म क्या आता है, वेग के बाद हमने क्या लिखा, नेक्स्ट टर्म त्वरण। त्वरण, त्वरण का सूत्र हम क्या लिखेंगे, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय।
ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय, ये त्वरण होता है। अब वेग परिवर्तन को आप क्या लिखते हैं? एल टी माइनस वन, और समय को क्या लिखते हैं? टी। तो ये ओवरऑल क्या बना? एल टी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस वन। ठीक है ना? क्या बना? एल टी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको त्वरण की आवश्यकता पड़े तो इसका विमा बनेगी एल टी माइनस टू, या इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं? एम है नहीं तो हमने लिखा एम की पावर जीरो। क्या द्रव्यमान है? नहीं, तो इसकी घात कितनी? जीरो। एम जीरो एल, क्या लिखेंगे? एम जीरो एल टी माइनस टू, ये बन जाएगा। क्या बनेगा? एम जीरो एल टी माइनस टू। वेग परिवर्तन, त्वरण में क्या लिखा? वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? मीटर प्रति सेकंड, और समय को क्या कहेंगे? इनटू सेकंड। तो ये क्या बना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या बना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? तो ये कुछ बेसिक विमाएं थी, इनको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ और आगे लिखते हैं हम, और आगे की विमाएं लिखते हैं कुछ। तो देखिए क्या था हमारा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? भौतिक राशि। विमाएं बनाने से पहले यहाँ क्या लिखेंगे? भौतिक राशि। उसके बाद यहाँ पे भौतिक राशि के बाद यहाँ क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र बनाने के बाद इधर क्या लिखेंगे? हम इसकी विमा लिखेंगे, और विमा बनाने के बाद लास्ट में क्या लिख देंगे? एसआई मात्रक। क्या लिख देंगे? एसआई मात्रक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भौतिक राशि में, तो आपका क्या आ जाएगा? बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल लिखा हमने, बल का सूत्र लिखा क्या? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये फॉर्मूला होता है इसका। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब एक बात बताइए, बल द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, तो द्रव्यमान को विमा में हम क्या लिखते हैं? एम, और त्वरण को क्या लिखते हैं? एल टी माइनस टू। तो इसकी विमा क्या बनी? एम एल टी माइनस टू। फिर से सुने, द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं विमा में? एक बार और सुने, द्रव्यमान को जब भी आप विमा बनाएंगे तो द्रव्यमान को विमा में क्या लिखेंगे? एम, त्वरण को क्या लिखेंगे? एल टी माइनस टू। तो आपने ओवरऑल क्या लिखा? एम एल टी माइनस टू। क्या लिखा? एम एल टी माइनस टू। बात क्लियर है? अच्छा, आगे देखते हैं। तो द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं? तो ऐसा ही मात्रक लिखेंगे, तो द्रव्यमान को लिखेंगे किलोग्राम। द्रव्यमान को क्या लिखेंगे? किलोग्राम। और त्वरण को क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान को किलोग्राम लिखेंगे और त्वरण को क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका बल का सूत्र बन गया केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान दें, मैंने बताया था मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीजीएस और एक होता है मूल मात्रक, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो जब भी यहाँ पे हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करें कि बल का व्युत्पन्न मूल मात्रक तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी को मिला के हम क्या पढ़ते हैं? न्यूटन। क्या पढ़ते हैं इसको हम? न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। क्या पढ़ते हैं? न्यूटन। और न्यूटन को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। बल के बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे क्या? कार्य। बल के बाद नेक्स्ट अगला क्या आता है? कार्य। कार्य का सूत्र क्या होगा? तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। ये कार्य का सूत्र बन गया, बल इंटू विस्थापन। अब अगर कार्य बल गुणा विस्थापन होता है तो देखिए बल को आप क्या लिखेंगे? तो बल हमारा होता है एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन क्या होता है? एल। बल क्या होता है हमारा? एम एल टी माइनस टू। विस्थापन क्या होता है? एल। गुणा करके लिखेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये बन गया। इकाई की बात करें तो देखिए बल की इकाई क्या पढ़ी हमने? न्यूटन पढ़ी है, न्यूटन। बल की इकाई क्या पढ़ी है हमने? न्यूटन। न्यूटन। और विस्थापन की क्या पढ़ी है? मीटर। तो आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, या इसी को हम क्या पढ़ते हैं? जूल। न्यूटन इंटू मीटर कहते हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं? जूल। जूल को जे से व्यक्त करते हैं। जूल को किससे व्यक्त करते हैं आप? जे से व्यक्त करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो ये बल आ गया, कार्य आ गया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है शक्ति।
क्या है नेक्स्ट, शक्ति। शक्ति। तो देखिए शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। शक्ति क्या होती है, कार्य बटे समय। तो शक्ति को लिखा हमने कार्य अपॉन समय, ठीक है। अब कार्य की अगर हम विमा बनाए तो कार्य की विमा क्या बनती है, तो कार्य की विमा बनती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और समय की क्या बनती है टी। इसको सॉल्व किया तो ये क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू टी माइनस वन, ये टी ऊपर गया तो टी माइनस वन, मतलब मल्टीप्लाई करके क्या बना, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, क्या बना, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ये क्या हो गया आपका शक्ति, ठीक है। अब आप आगे देखिए इकाई की बात करें तो कार्य की इकाई हमने क्या पढ़ी है, जूल, अपॉन समय की क्या पढ़ी है, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड, या इसी को मिला के हम क्या पढ़ते हैं, वाट। वाट को हम डब्लू से व्यक्त करते हैं। शक्ति की इकाई क्या बनी, शक्ति की इकाई की बात करें तो वाट बन गई। देखिए शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटे समय को टी, टी ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री पावर आ जाएगी। समझ आ रहा है मतलब ये कैसे बनाया हमने। तो विमाएं बनाना बहुत आसान है, बस आप क्या करें, थोड़ा सा जो बेसिक विमाएं पढ़ाई जा रही हैं, जो विमाएं सिखाई जा रही हैं आपको, उनको थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लें तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट इसके बाद आगे, अगर शक्ति के बाद आगे हम पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट लिखते हैं इसमें क्या, दाब। दाब क्या होगा, दाब होता है आपका बल, सॉरी, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल को क्या लिखते हो आप, फिर से एम एल टी माइनस टू, ये बल हो गया। क्षेत्रफल क्या हो गया, एल स्क्वायर। सॉल्व किया तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये क्या बना, एम और ये वाला एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन, ये एल को ऊपर लिखेंगे तो एल माइनस वन, फिर टी माइनस टू। तो ये फॉर्मूला बना एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यूनिट की बात करें तो देखिए बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। बल की यूनिट की बात करें, बल की इकाई की बात करें तो ये क्या होती है, न्यूटन। डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, मीटर स्क्वायर। तो इसकी हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है ये, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और या इसी को हम क्या पढ़ सकते हैं, पास्कल, या इसी को हम क्या पढ़ेंगे, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या क्या पढ़ेंगे इसी को, पास्कल। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया नेक्स्ट, दाब। फिर लिखते हैं हम आगे बल आघूर्ण। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बल आघूर्ण। हम लिखेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुणा दूरी। बल गुणा दूरी, दूरी कौन सी, लंबवत दूरी। बल गुणा, बेसिक फॉर्मूले की अगर हम बात करें, बेसिक फॉर्मूले पे जाएं तो ये होता है बल गुणा दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। क्या होता है, बल गुणा दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। समझ लीजिए उसको, जैसे ये हो गई एक रॉड। अब इस रॉड में एक बल तो ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, और दूसरा बल इधर लग रहा है ऊपर की तरफ। एक बल लग रहा है आपका कहाँ, नीचे की तरफ, दूसरा बल लग रहा है ऊपर की तरफ। तो ये क्या करेंगे, इसको घुमाने के लिए कोशिश करेंगे, इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा तो ऐसे घूमेगी ये। तो यही मतलब घूर्णन उत्पन्न करना क्या कहलाता है, बलाघूर्ण कहलाता है। उस स्थिति में जब कोई छड़ घूमने की ठीक स्थिति में हो तो एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। तो बलाघूर्ण क्या हो गया, बल गुणा दूरी। बल का सूत्र लिखें तो बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। दूरी को क्या लिखेंगे, एल। तो ओवरऑल इसकी विमा क्या बन गई, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या बन गई, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इकाई की बात करें तो देखिए बल की इकाई क्या है, न्यूटन।
बल की इकाई क्या है, न्यूटन, और दूरी की क्या है, मीटर। तो ये क्या बन गई आपकी बलागुण की इकाई, क्या बन गई, न्यूटन इंटू मीटर। क्या बन गई, न्यूटन इंटू मीटर। बात क्लियर हो गई, ये क्या बन गई, न्यूटन इंटू मीटर। तो बलागुण बल गुणा दूरी ml²t-2 न्यूटन इंटू मीटर। फिर देखिए नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें प्रतिबल। अगला क्या लिखेंगे, प्रतिबल। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हमने, क्या लिखा, प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, बल गुणा लंबा। प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। अब अगर आप बल की विमा बनाएं तो बल की विमा क्या होती है, ml/t-2, और क्षेत्रफल की क्या होती है, l²। ml/t-2 क्षेत्रफल की क्या होगी, l²। तो देखिए इसको सॉल्व करके क्या बनाएंगे, l से l कैंसिल हो जाएगा, और अगर l से l कैंसिल हो गया तो ये क्या बना, ये बना आपका क्या, ml-1t-2। क्या बना, ml-1t-2। इकाई की बात करें तो बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, प्रति क्षेत्रफल की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्या बना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, फिर हम आगे बात करें इसके बाद प्रतिबल के बाद एक और विमा बनाते हैं नेक्स्ट, विकृति। विकृति, विकृति क्या होती है, विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन अपोन में क्या होगा, प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभिक लंबाई। अब एक बात ध्यान दें, लंबाई में परिवर्तन को आप क्या लिखते हैं, एल, और प्रारंभिक लंबाई को भी क्या लिखते हैं, एल। इसको सॉल्व करेंगे तो एक एल से एक एल कट जाएगा, तो ये क्या बना, m0 l0 t0। ये इसकी विमा हो गई। लंबाई में परिवर्तन को आप क्या लिखते हैं, m, प्रारंभिक लंबाई को भी क्या लिखते हैं, m से m कट जाएगा तो इसकी कोई इकाई नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ विमाएँ थी, इतनी पढ़ के आना। कुछ और विमाएँ हम कल सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।